सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। ना कुछ तो कुछ मीडिया ने द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या, कुछ पदाधिकारी के द्वारा बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ, हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का। अगर ऐसा आरोप है तो हम कहेंगे कि हम निराधार है। हम लोग की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया किसी की हत्या के लिए या षड्यंत्र रचने के लिए। कुछ पदाधिकारियों के द्वारा मुझे मारने के लिए AK-47 मुहैया कराया गया। रितलाल यादव ने ये गंभीर आरोप लगाए। सरेंडर करने के बाद जेल जाने से पहले दानापुर के विधायक रितलाल यादव ने पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। अब पटना पुलिस का जवाब आया है और पटना पुलिस के मुखिया SSP अवकाश कुमार ने जवाब दिया है। बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दानापुर के दबंग RJD विधायक रितलाल यादव ने आज सरेंडर कर दिया। पुलिसिया दबिश का परिणाम है। जैसा कि पटना के SSP अवकाश कुमार ने बताया है कि पुलिस ने दबिश बनाई थी रितलाल यादव पर और उसके बाद ही रितलाल यादव और उनके जो साथी हैं, जो उनके भाई हैं, साले हैं और एक सहयोगी है, इन 4 लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। पुलिस ने दबाव बनाया था, उसका परिणाम है। पटना SSP क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, रितलाल यादव प्रकरण पर, उनके सरेंडर करने के बाद आगे क्या कुछ करेगी पुलिस, तमाम बातें बता रहे हैं। सबसे पहले आप बयान सुनिए पटना के SSP अवकाश कुमार का। दर्ज हुआ था माननीय विधायक रितलाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ में रेड भी उसमें की गई थी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। आज 4 लोगों ने, उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और न्यायालय ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। इसमें माननीय विधायक रितलाल यादव जी, उनके साला चीकू, भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण, जो सभी FIR में नेम्ड एक्यूज हैं, उन सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। हम लोग कोशिश करेंगे आगे अगर कोई एविडेंस और आता है तो हम लोग रिमांड पर भी लेंगे। जो भी ज़रूरी साक्ष्य होगा उस केस में वो एकत्रित करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेने का कोई मकसद होता है, पुलिस रिमांड पे तभी लेते हैं जब पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें हों जो अभियुक्त ही बता सकते हैं, तभी पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। अननेसेसरी पुलिस रिमांड पर लेने का कोई औचित्य नहीं है। प्रशासन के ऊपर AK-47 से उसकी हत्या कराने का प्रयास पुलिस हत्या की साजिश रची, उन्होंने विधायक देखिए, ये तो हमारी संज्ञान में नहीं है, बट अगर ऐसा आरोप है तो हम कहेंगे कि हम निराधार है। हम लोग की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया किसी की हत्या के लिए या षड्यंत्र रचने के लिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। लगातार रेकी की पुलिस STF की तरफ से ये रितलाल यादव ने कोर्ट में कहा अपने बयान में। अब कोर्ट में क्या कहा है हमें तो नहीं पता है। मामला आने दीजिए प्रकाश में, संज्ञान में, उसके बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित होगा। रूपसपुर थाना के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। नहीं, वो जैसा मैंने कहा, जो भी आरोप लगाए गए हैं उन लोगों के द्वारा हमारे संज्ञान में आने दीजिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। पुलिस का दबिश का देखिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी करते रहते हैं और सरेंडर तभी करते हैं अभियुक्त जब दबिश हो, उन्हें लगता है कि गिरफ्तार होंगे, कोई और रास्ता नहीं दिखता है। गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो कुर्की जब्ती होती है सभी केसेस में, तो दबिश के कारण ही पुलिस ये अभियुक्त सरेंडर करते हैं, अदरवाइज सरेंडर करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सभी को, जो उसमें कांड के वादी हैं और जो गवाह हैं, उन सभी को हम लोगों ने सुरक्षा मुहैया करा दी है आसन्न खतरे को देखते हुए, और जैसा होगा आगे अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत होगी हैं। और हर एक डिटेल को मुझे लगता है प्रेस में देना उचित भी नहीं है। सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे एविडेंस आता जाएगा हम लोग अनुसंधान में लाएंगे, साक्ष्य के तौर पर लाएंगे। जो अवैध संपत्तियां होंगी सभी की अपराध जनित कार्य से एकत्रित की हुई, उन सबको सीज करने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको भी हम लोग आगे करेंगे। आर्थिक अपराधिकारी को भी लीजिएगा जांच के लिए, क्या इसको अगर जरूरत पड़ी तो आवश्यकता अनुसार हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे, उनकी भी मदद लेंगे। जहाँ पे एक्सपर्टीज़ उनकी है उसमें हम लोग अवश्य मदद लेंगे। तो सुना आपने कि पटना के SSP अवकाश कुमार कह रहे हैं, जैसा कि जब उनसे सवाल पूछा गया, पहले तो उन्होंने बताया कि सरेंडर किया है रितलाल यादव और उनके साथियों ने। ये पुलिसिया दबिश का परिणाम है। पुलिस लगातार दबाव बना रही थी। बिल्डर पर
बिल्डर को धमकाने का आरोप था। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और लगातार दबिश बनाया और उसी का परिणाम है कि आज रीतलाल यादव और उनके सहयोगियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। हालांकि उनसे ये भी पूछा गया कि रीतलाल यादव जेल जाने के पहले काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। कह रहे हैं कि जान से मारने की साजिश रची गई और पुलिस अधिकारी के द्वारा AK-47 मुहैया कराया गया दूसरी पार्टी को, ताकि रीतलाल यादव को जान से मारा जा सके। इसका उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अब आपको लगे हाथ, रीतलाल यादव का वो बयान भी सुनवा देते हैं जो कोर्ट में सरेंडर के बाद जेल जाने से पहले दानापुर के विधायक RJD विधायक रीतलाल यादव ने जो बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं रीतलाल यादव, ये बयान भी आप सुन लीजिए। पर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश के आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली स्टेप रोज घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मुझे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा था। बीजेपी कह रही थी आप फरार चल रहे थे, हत्या रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ, उससे मिलो, हम वहां पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहां पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रीतलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा लिया। जानकारी कैसे मिली आपको इतनी बातें? सब प्रशासन के द्वारा। आप प्रशासन है, प्रशासन है, आप ही लोग तो मीडिया है ना, कुछ तो कुछ मीडिया ने द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या। कुछ पदाधिकारी के द्वारा। नाम लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना नाम लेना चाहना। अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं, जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है। कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, जेल से कोर्ट जाने के दरमियान। बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक कृष्णा जी हैं, उनका 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 गो फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट जो था बेच दिया, कन्वर्सन पर दिए थे। 54 को फ्लैट कब्जा कर लिया, उनका पार्किंग कब्जा कर लिया। कहा उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, शासन प्रशासन मीडिया दुनिया जान सब मेरा है। बेल के लिए फाइल करेंगे अब आगे? बेल के लिए फाइल करें, पहले जान तो बचेगा तब तो। लालू देखिए, बिल्डर मेरे से खिलाफ क्यों? आप कोई बिल्डर है, 60 लाख रुपया 5 साल दिला हो गया, आप पंचायत करें तो मेरे पास आएगा। आप फ्लैट नहीं दीजिएगा तो, फ्लैट नहीं दिए तो मेरे पास आएगा, तो हम तो पंचायत करवे करेंगे। प्रतिनिधि है वहाँ पर, है ना, मुखिया है वहाँ पर, तब मेरे पास जो प्रतिनिधि समझ करके आएगा पंचायत करने के लिए, उसको तो हम पंचायत बुलाएंगे ना। इस सिर्फ पंचायत किए हैं हम राकेश कुमार के साथ, गौरव के साथ, और उसका ही नतीजा है। 39 नंबर 38 नंबर प्लॉट जो है, चारों अभी जाकर घर देख सकते हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप अपने जा सकते हैं, घर चारों तरफ घिरा हुआ है, उसमें गरीब तत्व के लोग रहता है। वही प्लॉट लेना चाह रहा था जबरदस्ती। उसके पास रिकॉर्डिंग है, बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, मारा पीटा गया, आपराधिक तत्व द्वारा मारा पीटा गया, उसको धमकी दिया गया, ग्रुपस पर पुलिस के द्वारा उसको धमकी दिया गया, मारा गया, महिला लोगों से धमकी दिया गया उसको, फिर भी वो लोग जमीन नहीं दिया। तब उसके पास क्या किया कि उसको चारों तरफ से रास्ता को बंद कर दिया। तब वो लोग मेरे पास आया और मेरे पास आकर के साला अपना बताया। इस सब दानापुर विधानसभा चुनाव जीतने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? और कौन होगा? मेरा विरोधी जो होगा उसी के द्वारा ना। बीजेपी ने क्या आप डेमोरलाइज हैं आप? बीजेपी ने पोस्टर लगाया आपके बारे में, वांटेड का पोस्टर लगाया। घटना से हम डरने वाला नहीं है, इसलिए कि जनता मेरे साथ, हम डरेंगे क्यों? जनता मेरे साथ है, डरेंगे क्यों? हमारी सिर्फ
दानापुर किसी भी हाल में छूट जाए, या तो रितलाल को हत्या करा दो तब दानापुर छूटेगा, या तो रितलाल को जेल भेज दो तो दानापुर छूटेगा। यही दो कारण है। लोगों का प्यार अभी भी मिल रहा है। तो आप लड़ेंगे ही ना? चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी में हमें लड़ाएगी, जनता हमें सहयोग करेगी। नेता आपके साथ है, तेजस्वी यादव ने बिल्कुल। कहा है कि खास करके जो है पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में विधायक पर कार्रवाई कर रही है, और मोकामा में कोई कार्रवाई नहीं होता लेकिन दानापुर में कार्रवाई होता है। नेता का हम सच्चा सिपाही हैं, पार्टी का सच्चा सिपाही हैं, हर कदम में कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति हम हैं, इसलिए मेरे साथ तो नेता रहेंगे ना। जिस दिन पुलिस आई थी आप वहाँ थे नहीं, क्या आपको पहले से जानकारी मिल गई? नहीं, इत्तेफाक से उस दिन हम थे नहीं घर पे। 1500 फोर्स किसके यहाँ जाता है? एक आम आदमी के यहाँ, एक प्रतिनिधि के यहाँ एटीएस से आने का क्या मतलब था? आप जी न्यूज देखिए, उस सब साजिश की तरह किया हुआ था वहां पर। क्या तुम दिखाना, हम वहां प्रूफ कर देंगे। चलिए, और यही हुआ भी, वहां प्रूफ भी किया गया, इसमें 47 AK-56 पकड़ा गया। इस केस को आप क्या लेकिन कहते हैं? आप जैसे कुछ मीडिया भाई लोग के द्वारा मेरी जान बच गई, मेरा सम्मान बच गया कि 47 वो रख नहीं पाए और हम पकड़ा नहीं पाए। जेल से आने जाने के दरमियान किसी भी कीमत मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है अभी भी। हाँ, और सब उच्च पदाधिकारी के द्वारा, विरोधियों के द्वारा। केस उसी का हिस्सा है क्या? उसी का हिस्सा है, केस उसी का हिस्सा है। दो ही मकसद है, दानापुर तो जब तक रितलाल रहेगा टिकट देंगे, तब तक तो दानापुर से कोई जीतेगा नहीं। इसलिए रितलाल को या तो हत्या करा दो तब चुनाव जीतेंगे, या तो रितलाल को जेल भेज दो तब चुनाव जीतेंगे। मूल मकसद यही बात है। साजिश के तहत FIR दर्ज, बस साजिश के तहत FIR मेरे ऊपर किया गया है, और वो FIR किया है जो खुद अपने आप में मतलब गलत साबित कर चुका है कोर्ट उसको। ठीक है ना? हाँ। तो ये बयान भी सुना आपने, रितलाल यादव ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए। रितलाल यादव का कहना है कि पुलिस उन्हें जान से मरवा देना चाहती थी, कुछ अधिकारी जो है उनके पीछे लगे हुए थे, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। क्या कुछ कहा रितलाल यादव ने, आपको बताएं। जो उन्होंने कहा कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही थी। रितलाल यादव ने मीडिया के सामने कहा कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही थी। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ रितलाल यादव से मिलो और हमको बता देना, हम उस पर केस करेंगे कि तुमको किडनैप करके लाया है, यानी बिल्डर को किडनैप करके लाया है। उसी दौरान हम रितलाल पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर देंगे, सबको बताएंगे कि हमने किडनैपर के चंगुल से व्यक्ति विशेष को बचा लिया है। यानी रितलाल यादव जेल जाने के पहले बेऊर जेल उन्हें भेज दिया गया है और पुलिस रिमांड पर भी लेगी, जैसा कि कह रहे हैं। पटना के SSP अवकाश कुमार की पूछताछ के लिए रितलाल यादव और उनके सहयोगियों को रिमांड पर भी लिया जाएगा आगे, और जैसी ज़रूरत होगी तो EOU के हवाले भी केस को करेंगे। लेकिन जिस तरह से रितलाल यादव ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मेरी हत्या की साजिश रची गई, एक अधिकारी विशेष की तरफ उनका ज़्यादा, अगर यूँ कहा जाए, एक अधिकारी की बार बार बात कर रहे थे। हालांकि उस अधिकारी का नाम उन्होंने नहीं लिया, पुलिस अधिकारी का, कि पुलिस अधिकारी के द्वारा भी जो है ये साजिश रची गई। पुलिस अधिकारी पर उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगाया पुलिस पर कि कुछ पदाधिकारियों के द्वारा मुझे मारने के लिए AK-47 मुहैया कराई गई और मैं अब जेल जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जेल जाने और कोर्ट आने के दरमियान मेरी जान को सबसे बड़ा खतरा है। यानी रितलाल यादव ने जेल जाते जाते भी कह दिया कि अगर जेल से मुझे कोर्ट लाया जाएगा और कोर्ट से जेल जाने के दौरान मेरी जान को खतरा बना हुआ है। तो रितलाल यादव ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, लेकिन पटना पुलिस के मुखिया, पटना के SSP अवकाश कुमार ने तमाम बातों को कहा है कि ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। हालांकि और भी कई सारे जो आरोप हैं, उन्होंने कहा कि ये जब सुनेंगे उन आरोपों के क्या कुछ उनका कहना है, उसके आधार पर तमाम बातों का वो जवाब देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।